ने 2 से लेके 13 तक डिविजिबिलिटी रूल कर लिए हैं। अब उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को बड़े तेजी से करेंगे और आपको भी मेरे साथ तेजी से करने, बिकॉज हम जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, हमारा प्रैक्टिस करने का जैसे तरीका रहता है एग्जाम में भी एग्जैक्टली हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ा तेज करनी है ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से करने की एक हैबिट बना लो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नंबर 4 3 7 6 7 और यहां पे कोई नंबर है नहीं तो यहां पे ब्लैंक है, यहां पे स्टार भी कर सकते हैं, ब्लैंक भी कर सकते हैं। इज डिविजिबल बाय 2 देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है। बट हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो इस नंबर को बड़ा बनाना है, तो बड़ा नंबर तो 8 ही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर 2। स्टार का मतलब यहां पे 2 डिजिट के लिए प्लेस खाली है। इफ द नंबर 4388 4388 यहां पे 2 डिजिट के लिए क्या है, नंबर खाली है। इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है। देन द ग्रेटेस्ट नंबर विच रिप्लेस डबल स्टार इन द गिवन नंबर्स। ठीक है, पहले यहां पे नंबर फिल कर लेते हैं कि हम सोच लेते हैं कि यहां पे नंबर क्या है 99। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि 99 ही सबसे बड़ा नंबर है। चलो चेक करते हैं, 4 3 कितना होता है 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 8 कितना होता है 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 9, 23 प्लस 9 32, 32 प्लस 9 कितना होता है 32 प्लस 9 41। तो क्या 41 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब जो हमने 99 रखा था ये गलत रखा था, ये क्या है गलत है, तो 99 ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका सम कितना आया था 41 आया था। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं क्या 9 8 रख के सही आंसर आ सकता है। ठीक है, इतने का सम 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 15 23, इतने का सम कितना आ चुका है 23। अब यहां पे रखते हैं 9 8, तो 9 प्लस 8 का सम, 9 प्लस 8 का सम कितना आएगा 9 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 40। क्या 40 आता है 3 के टेबल में, नहीं सर 40 नहीं आता है। चलो तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब 97 रखते हैं भाई, 4 3 8 8 यहां पे क्या रखते हैं 9 7। ठीक है, हमने दो ये वाला ऑप्शन ले लिया। अब देखते हैं क्या सही है। 4 हमें पता है इसका सम 23 आ रहा है, प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, तो 23 प्लस 7 30 प्लस 3 कितना आ रहा है 39। क्या 3 के टेबल में 39 आता है, यस सर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 97 है। चलो अब इसका है, आपको एक बिल्कुल ट्रिक मेथड सिखाने वाला हूं, आपको उसको बिल्कुल याद करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिखा है 4 3 8 8 2 स्पेस छोड़ रखे हैं। अब इसको रहने दो, पहले इनका सम कर लेते हैं। इसका सम आएगा 23। अगर आपका सम 23 आ गया, इसको और छोटा करो तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अब इस सारे ही नंबर का सम करके 23 आया और 2 प्लस 3 करके सम कितना आया 5। क्या सर हम लास्ट तक सम ऐसे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन कौन से नंबर हैं, बट इनमें से तो एक है, इनमें से ही तो यहाँ पे या तो 99 होगा। ठीक है, तो 9 प्लस 9 कितना होता है 18, तो 18 का भी सम कर सकते हैं। 1 प्लस 8 कितना होता है 9, तो 5 प्लस 9 कितना होता है 14, कितना होता है 14। तो 14 तो नहीं है, 3 के टेबल में आता ही नहीं है। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे खाली है, इसका सम कितना आ रहा है 23। हम इसे 5 भी बोल सकते हैं। यहां पे अगर 98 रखते हैं तो 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, तो 17 का कितना होता है 7 प्लस 1 प्लस 7 तो कितना होता है 8, तो 5 प्लस 8 कितना हो जाता है ये 13। तो 5 प्लस 8 13 भी नहीं आता है भाई। अगला देखते हैं। ठीक है, अब क्या है 4 3 8 8 यहाँ पे 2, यहाँ ये इसे पता है 23 होता है, 23 का कितना होता है सम 5, 2 प्लस 3 5। अब यहाँ पे क्या है 97। ठीक है, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7, इसको भी जोड़ देंगे ना। ठीक है, तो कितना होगा 7, तो 5 प्लस 7 कितना होता है 12, तो 12 3 के टेबल में आता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जहां पे 2 डिजिट उन्होंने खाली दे दी थी, तो ये क्वेश्चन करने थोड़ा टफ हो जाते हैं एग्जाम में। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, क्या है 6 3, यहाँ पे है x लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 4 5।
ठीक है, आपका काम है सम करना, ठीक है। 7 प्लस कितना हो गया, 7 प्लस 6 कितना होता है 13, 13 प्लस 3 कितना होता है 16, ठीक है 16, ये क्या हो गया 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया 9, ठीक है, तो ये करेंगे x, ठीक है। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 प्लस x, ठीक है। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो सारे ही डिजिट का जो सम करके आया वो कितना आया 25, और बीच में एक नंबर खाली था तो 25 प्लस x। अब x की क्या वैल्यू रखें, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखें कि पूरा डिविजिबल हो जाएगा। चलो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 25 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 25 प्लस 1 रखेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 25 प्लस 2 रखेंगे तो ये कितना होता है 27, तो 3 के टेबल में 27 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा कि सर यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तभी ये पूरा चीजें सॉल्व हो पाएगा। अब क्या है अगला नंबर डिविजिबल बाय 3 भाई, यहाँ पे 2 5, फिर हम x लिख लेते हैं x 7, ठीक है 3 से डिविजिबल है। अब क्या है देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू देखनी है, ठीक है। 2 प्लस 5 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। ये कितना होता है 9, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, 18 प्लस 7 कितना होता है 18 प्लस 7 कितना है 18 प्लस 7 होगा 25, तो 25 प्लस x, ठीक है। तो 25 प्लस 7 कितना होता है 32, तो हमारा जो आंसर आया 32 प्लस x। अब x की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या रखें, ठीक है, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या रखें कि वो क्या हो जाए वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलो x की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है 7 हो सकती है। तो 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 9 कितना होता है हमारा 41, तो 41 तो 3 से डिविजिबल ही नहीं होता। 32 प्लस 8 तो कितना होता है 40, तो ये भी तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो 32 प्लस 7 कितना होता है 39। यस सर, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ताकि इन सब का सम कितना आ जाए 39 आ जाए, और 39 कितने से डिविजिबल होगा 3 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन को फटाफट से आप करने की कोशिश करो मेरे से पहले। अब इसमें क्या बोलना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, वही सम ही तो करना है। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, 22 प्लस 7 कितना हो गया 29, 29 प्लस 2 कितना हो गया 31, तो 31 तो नहीं होता है। 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 तो 25 भी नहीं आता है। अगला चेक करो, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 9 आता है, यस आता है। 5 प्लस 4 कितना होता है 9 होता है, तो ये भी कट गया, 6 भी आ गया, ठीक है 3 भी आ गया, तो 2 बचा है, तो इसमें ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये मैंने कैसे किया, अगर कहीं पे डायरेक्टली आपको 9 दिखता है तो 3 से 9 तो कट जाता है, 3 भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, ठीक है, और कोई नहीं कटते, तो बाकी नंबर क्या बचे 2 बचा, ठीक है 5 बचा, 4 बचा, तो 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो ये भी कट गया, ओनली क्या बच गया यहाँ पे 2, तो ये भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है। 6 भी कट जाता है 3 से, ठीक है, और कुछ नहीं करता, तो 5 प्लस 4 9 भी कट जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, यस 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये डिविजिबिलिटी है। 3 का एक और डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि जैसे नंबर लिखे हैं 9 6 5 2 6, ऐसे नंबर लिखे हैं। अब जो 3 के टेबल में आते हैं उनको हम काट सकते हैं, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, अब बच्चे ये दोनों, तो इनका सम कर लिया 7, तो क्या ये आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। चलो विच ऑफ द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 9 है, यहां पे 9 का लगा सकते हैं, 9 वाले में भी क्या ही करते हैं सम करते हैं, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 13, 13 प्लस 4 कितना हो गया 17, 17 प्लस 3 कितना हो गया 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 33, तो नहीं आता 9 के टेबल में। ये कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21, ये कितना हो गया 28, 9 के टेबल में 28 भी नहीं आता है। चलो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, 1 16, 16 5 21, 21 प्लस 7 27,
तो ये आंसर आपका करेक्ट है, क्योंकि इसका जो सम हो रहा है कितना आ रहा है 27। तो 27 9 के टेबल में आता है सर। 3 में भी सम करते हैं, 9 में भी सम करते हैं। 3 में 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 9 में 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 का लास्ट के 2 डिजिट 42 तो नहीं आता है, 74 भी नहीं आता है, 72 क्या आता है, 72 चेक कर लेते हैं 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, यस आता है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, डिविजिबल बाय 5। आपको पता है 5 में सिर्फ आपको लास्ट में 0 और 5 देखना है, 0 और 5 देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चनों को मैं बहुत जल्दी स्पीड से करूंगा एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट भी करने, उसके बाद इनको सॉल्व भी करना है।